जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो में आगे चलने से पहले दो छोटी सी रिक्वेस्ट हैं। नंबर वन कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है वो फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उससे आप चाहें तो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर टू, अगर इन तीनों सर्विस में से किसी भी सर्विस में अगर आप इंटरेस्टेड रखते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके जो है वो सर्विस की डिटेल्स ले सकते हैं। चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। आज के लिए हमारे पास जो पहली स्क्रिप्ट है वो है गैल। गैल की वर्किंग आपको मैं थोड़ा सा पीछे से समझाता हूँ और इस पर थोड़ा सा जो है वो आपको मैं बैक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करूँगा कि यहाँ पे जो है वो बेसिकली प्राइस के अंदर जो है वो रिजेक्शन किस तरीके से आए। आप यहाँ पे देखें कि प्राइजेज जो है वो अपने एक सीधा जो है वो एक अप ट्रेंड पे चल रहा था, जहाँ पे ये मैंने इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को जो है वो प्लॉट किया है। ठीक है, प्राइजेस ने एक टॉप पोस्ट किया, प्राइजेस वहाँ से नीचे आए। टॉप पोस्ट करने के बाद प्राइजेस ने इसी लाइन को, ये जो मैंने लाइन प्लॉट किया है ट्रेंड लाइन, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए यहीं पे प्राइजेस जो है वो आप समझे कि डगमगाएं। वापस से प्राइजेस को सेम जगह से रिजेक्शंस मिली जो कि 505 रुपये का जोन था। ठीक है, प्राइजेस वहाँ पर आए, इसी ट्रेंड लाइन पे जो है वो आप देखें कि यहाँ पे बाइंग आई, लेकिन बाइंग जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। बाइंग सस्टेन नहीं हुई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इसने जो है वो नीचे के साइड ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जितनी ही इसकी मेजरमेंट निकल कर आ रही थी, आपको मैं दिखाऊं, जितनी इसकी मेजरमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ की निकल कर आ रही थी, यहाँ पे अगर मैं रखूँ, ये देखें, इस ब्रेकआउट के ऊपर मैंने यही मेजरमेंट को रखा तो आप देखें कि एग्जैक्ट इसी जोन से जो है वो हमारे पास जो है वो रिकवरी शुरू हुई। रिकवरी शुरू होने के बाद यहाँ पे जो है वो एक प्राइस इसने अगेन एक टॉप पोस्ट किया जो कि आपका बनता है 482 के अराउंड। ठीक है, 482 के अराउंड जो टॉप पोस्ट हुआ, उसके बाद देखें आपके प्राइस उसी मेन सपोर्ट पर आई। लेकिन यहाँ से जो ये इतनी जो प्राइस की जो रिजेक्शंस थी ना, ये आपको याद होगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान वाले जो है वो ये मामला आते हैं। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान वाले ये मामला आते हैं। प्राइजेस ने जाके एक अपना बेस सपोर्ट बनाया जो कि आप कह सकते हैं 380 रुपये से लेके 390 रुपये के जोन पे। ठीक है, वहाँ से एक गैप अप ओपनिंग हुई। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक मार्क करता हूँ मैं कि एक गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद वापस जो है वो प्राइजेस को कहाँ से रिजेक्शंस मिली, 482 रुपये से, यानी कि जहाँ से प्राइजेस ने अपना ये वाला टॉप लगाया था वहाँ से प्राइजेस नीचे आए थे, वहीं से जो है वो प्राइजेस को जाके एक सीधा सीधा हमने यहाँ पे जो है वो सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल सा जो है वो वहीं पे एक टॉप की सूरत पे जो है वो हमने यहाँ से रिजेक्शन देखा। नंबर टू, अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइजेस ने टॉप लगाने के बाद प्राइजेस उसी गैप को फिल करने की कोशिश की। अब आप यहाँ पे देखें कि गैप भी फिल हुआ, उसी जगह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो हमारे पास जो है वो बाइंग भी जनरेट होते हुए नज़र आई। अब यहाँ पे ना सिर्फ बाइंग जनरेट हुई बल्कि यहाँ पे वापस से कोई मामलात बने। आई थिंक ये मई और जून, हाँ, ये जो जून के मामलात हैं ये टैक्स वाले मामलात हैं। ऑटो पे जो है वो टैक्स के जो मामलात चल रहे थे, वहाँ पे जो है वो नेगेटिव न्यूज़ आप समझ लेंगे, रूमर्स रूमर्स होते होते जो है वो प्राइजेस नीचे आए। 433 पोस्ट करने के बाद, एक हाई पोस्ट करने के बाद प्राइजेस जो है वो वापस यहाँ पर आए 392 के बाद, जहाँ पे इसकी एक ये वाली सपोर्ट और एक यहाँ पे बेस सपोर्ट बन रही थी। और आप देखें कि इसी जगह पे आने के बाद प्राइजेस को एक अच्छा वॉल्यूम्स मिला। वॉल्यूम्स के अंदर जो है वो हमने एक अच्छी रिकवरी देखी और रिकवरी के बाद जैसे ही प्राइजेस जो है वो ऊपर गए तो वापस से मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक डाउन ट्रेंड का चैनल प्लॉट किया तो प्राइजेस जो है वो डाउन ट्रेंड के चैनल से यहाँ से टकराएं। ठीक है, अब टकराने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आई हमें यहाँ पे। नंबर वन क्या कि प्राइजेस जो है वो यहाँ पे टकराएं, पहला रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड का चैनल, लोअर लो और लोअर हाई की जो है वो फॉर्मेशन करते हुए प्राइजेस जो है वो सीधे नीचे आए। ये हमारे पास जो ये वाले नीचे के मामलात हैं ना, ये ईरान और इसराइल वाले मामलात है। ठीक है, ईरान और इसराइल वाले ये मामलात हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो प्राइस ने एक गैप अप ओपनिंग लिया। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद उसी बाइंग जोन के ऊपर आप देखें कि प्राइस ने अपने आप को जो है वो सस्टेन किया। ना सिर्फ सस्टेन किया बल्कि ये जो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का जो है वो चैनल चलते हुए आ रहा था, प्राइस ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो देखें प्राइस ने यहाँ पे जो है वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट भी किया। और बल्कि ब्रेकआउट किया, इसको ड्राइंग को थोड़ा सा मैं रिमूव करूँ, ब्रेकआउट करने के बाद हमारे पास प्राइजेस ने आप देखें कि सीधा सीधा 58 से 60 रुपये, 14 से 15% के करीब करीब जो है वो मूव दिया। अब ये मूव मैंने जो है वो कैसे निकाला, सबसे पहली बात कि एक जो डिसेंडिंग
जो है वो पैरेलल चैनल का प्रोजेक्शन था, उसे मैंने यहाँ पे रखा, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन था। नंबर 2 एक ये भी रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ से देखें कि प्राइजेस ने रिजेक्शंस ली थी, यहाँ से भी प्राइजेस ने रिजेक्शंस ली थी, और इससे ऊपर जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे प्राइजेस ने सस्टेन करने की कोशिश की थी लेकिन नीचे आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो जोन है हमारे पास 433 रुपये से जो है वो 445 रुपये अगर आप राउंड फिगर पे करें तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस का जोन है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे इन स्टॉक्स की जो है वो बाइंग पड़ी हुई है, आपके पास अगर यहाँ पे इन स्टॉक्स की जो है वो गैल की बाइंग पड़ी हुई है, तो आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 432 रुपये से नीचे नीचे का रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस लेवल पे अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, तो हम वापस जो है वो प्राइजेस को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। लेट सपोज कि अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो हमारे पास जो इनिशियल टारगेट होगा वो 482 का हो सकता है। वो क्यों हो सकता है कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि प्राइजेस ने यहाँ पे एक अपनी जो है वो डबल टॉप एक रेजिस्टेंस जो है वो पोस्ट किया हुआ है। तो उम्मीद है कि गैल की जो वर्किंग है आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ, जो कि हमारे पास इसी का भाई है, GHNI। ऑलराइट, GHNI की भी आप वर्किंग को समझे। थोड़ा सा मैं ऐसे बैक कर लेता हूँ कि प्राइजेस जो है वो एक अपने अप ट्रेंड पे थे। प्राइजेस ने एक रिजेक्शन पोस्ट किया 760 रुपये से लेके 775 रुपये के अराउंड। प्राइजेस ने वहाँ पे एक बेस सपोर्ट बनाया। बेस सपोर्ट बनाने के बाद प्राइजेस वापस ऊपर गए, डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, प्राइजेस को वहीं से वापस चमाट पड़ी, नीचे आए। उसके बाद जब आप देखें कि प्राइजेस ने जब ऊपर यहाँ से गए तो प्राइजेस ने इन दोनों हाई से जो हाई पोस्ट किया वो नीचे का किया। ठीक है, मतलब एक डाउन ट्रेंड की जो है वो हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन सीधी सीधी जो है वो हमें मिल गई। डाउन ट्रेंड की इंडिकेशंस यहाँ पे मिली, प्राइजेस जो है वो वापस इंडिया पाकिस्तान के मामला रिस्पेक्ट नहीं किया, लेवल को नीचे आए, और नीचे आते आते जो है वो वापस फिर 10,000 पॉइंट की रिकवरी, यहाँ से जो है वो वापस प्राइजेस जो है वो आपके ऊपर गए। अच्छा, अब वापस प्राइजेस ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम जिस तरीके से गैल के अंदर सिनेरियोज हो रहे थे, फर्स्ट पॉइंट इसी पॉइंट, थर्ड पॉइंट को इस कनेक्ट करते हुए मैंने ये फोर्थ पॉइंट को कनेक्ट किया, इस तरीके से मैंने सीधा सीधा जो है वो एक डाउन ट्रेंड का चैनल प्लॉट किया। अच्छा, अब डाउन ट्रेंड के चैनल प्लॉट करने के बाद यहाँ पे यही हुआ, टॉप से रिजेक्शंस, बॉटम पे बाइंग, फिर वापस रिजेक्शन डाउन ट्रेंड की। और ये तो खैर जो आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान वाले मामला ये हम बहुत पुराने इस पे आ गए हैं। ठीक है, मतलब मई में आई थिंक, जी हाँ मई में आ गए। वहाँ से आने के बाद ये वही डाउन ट्रेंड का जो है वो चैनल, एक मिनट जी, वही एक ये जो है वो डाउन ट्रेंड का जो है वो चैनल चलते हुए आ रहा था। चैनल के टॉप से रिजेक्शन, बॉटम पे बाइंग, टॉप से रिजेक्शन और बॉटम पे बाइंग। लेकिन इसी जोन के अंदर आप देखें कि प्राइजेस ने यहाँ पे एक अपना एक बेस सपोर्ट डिफाइन कर लिया था, जो कि 636 रुपये से आप कह सकते हैं 650 रुपये के जोन में। ना सिर्फ इस जोन को यहाँ पे जो है वो इसने एक सपोर्ट डिफाइन किया, बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइजेस ने ये जो हमारे पास डाउन ट्रेंड यहाँ पे चलते हुए आ रहा था, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और यहाँ पे आप देखेंगे प्राइजेस ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो इस डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये जो मैंने चैनल डाउन ट्रेंड का आप लोगों के साथ यहाँ पे सामने ही प्लॉट किया था इस तरीके से, और इस चैनल की जो प्रोजेक्शंस थी वो इस तरीके से मैंने जो है वो मेजर किया और यहाँ पे रखा। तो आप यहाँ पे देखें कि इसने अपना टारगेट भी 716 रुपये का अचीव किया, और बल्कि अब जो इसको प्राइजेस को रिजेक्शंस मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, ये जो हमारे पास ये वाला जोन है। तो किसी के पास अगर ये स्टॉक्स जो है वो पड़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से तो खैर उसे यहाँ पर बैठना चाहिए था 650 के अराउंड, और जो है वो प्रॉफिट टेकिंग 660 रुपये के करीब करीब, 658 के करीब करीब, या इनफैक्ट 640 रुपये के करीब करीब जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। नंबर 2 कि अगर आप देखें कि प्राइजेस ने 650 रुपये से लेके 15% यानी कि 100 रुपये का ऑलमोस्ट जो है वो मूव आपको दे दिया। तो मेरे भाई अब और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 10%, 12%, 15% का मूव अगर आप लोगों ने एक एक स्टॉक में से ले लिया है तो यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग तो बनती थी। अब भाई यहाँ पे देखें कि आप टॉप के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस भी हुई है, वॉल्यूम्स भी इंडिकेट कर रहे हैं हमें। तो यहाँ पे मेरी तो सजेशंस ये है कि भाई अगर किसी ने बाइंग करनी है तो यहाँ पे सब्र करें कि प्राइजेस जो है वो वापस नीचे आए, एटलीस्ट 680 रुपये लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, और वापस जो है वो आप यहाँ से 680 से जो है वो 740 और 760 रुपये का मूव कैप्चर कर सकते हैं। नहीं तो फिर कोशिश करें कि प्राइजेस को ये जो जोन है 780 रुपये, इसको जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाने दें।
ब्रेकआउट होने के बाद ये जो डिस्टेंस है एक्यूमुलेशंस का, वो हम इसे ब्रेकआउट को उठा के रखेंगे, तो हमारे पास जो है वो सीधा सीधा 900 का टारगेट है। लेकिन अभी 900 के टारगेट की तरफ नहीं जाएं, अभी जो है वो मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखेंगे, मार्केट क्या कह रही है, क्योंकि मार्केट पे जितने भी पॉइंट्स जो है वो ऐड हुए हैं आपके सामने हैं, 12,000 13,000 पॉइंट्स जो भी ऐड हुए हैं मार्केट में, वो सीधा 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 कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर्स के पॉइंट है। अभी जो आपके स्क्रिप्ट हैं वो ऑयल एंड गैस हैं, ठीक है, उसमें जो है वो आपकी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकती है लेवल्स के अकॉर्डिंगली। तो कोशिश करें कि उन स्टॉक्स पे काम करें जिनके लेवल्स जो है वो आने वाले हैं मार्केट में करेक्शंस के बाद, ठीक है। तो मार्केट में करेक्शंस ड्यू है, ये नहीं कि मार्केट जो है वो बिल्कुल पलट जाएगी, करेक्शन ड्यू है, तो थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पे सेलिंग दिखेगी, फिर जो है वो सेक्टर शिफ्टिंग होगी, इसी तरीके से जो है वो ऑन एंड ऑफ काम चल रहा होगा। तो गैल और GHNI की मैंने दोनों वर्किंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद है कि जो है वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं अपने आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ, जो कि हमारे पास ऑटो सेक्टर का है, ये भी है साजगार। अच्छा जी, साजगार की वर्किंग को आपको मैं समझाऊं। देखें, साजगार में क्या सिनेरियो हुआ कि साजगार ने भी सेम यहाँ पे एक टॉप, दो टॉप, ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन करी, और फॉर्मेशन करते करते नीचे आए। ये मई वाला जो माहौल है ना, ठीक है, ये जो मई वाला जो स्ट्रक्चर है, ये सारा सारा इंडिया और पाकिस्तान वाला मामला है, ठीक है। और यहाँ से प्राइजेस ने एक बेस सपोर्ट भी यहीं पर बना लिया। अच्छा, अब बेस सपोर्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यही 3 पॉइंट को, ये जो मैंने कनेक्ट किया आपके सामने, दिस वन दिस वन दिस वन, ये 3 पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, जो कि हमारे पास इसकी वैलिडिटी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप देखें, और यहाँ से ही हमें जो है वो वैलिडिटी नज़र आई। फाइनली इसने क्या किया कि यहाँ पे जो अपना एक बेस सपोर्ट बनाया हुआ था, बेस सपोर्ट बनाने के बाद प्राइजेस को आप देखें कि यहीं से वापस प्राइजेस के अंदर बाउंस, सेम जगह के ऊपर प्राइजेस के अंदर बाउंस, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है वो इसको रिजेक्ट कर रही थी। रिजेक्शंस के बाद आप देखेंगे फाइनली इस वाली कैंडल ने, ये जो वॉल्यूम्स था हमारे पास, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अच्छा, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो जब आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि हमारे पास प्राइजेस ने ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट 11,500 रुपये से, 11,500 रुपये से लेके हमारे पास जो एक प्राइस के अंदर मूवमेंट आई ऑलमोस्ट 7.5 से 8.5% के करीब करीब, मतलब 100 रुपये की मूवमेंट आई। लेकिन ये हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो प्राइजेस ने इस जोन को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ से आप देखें कि हमें जो है वो सीधा सीधा 3% की जो है वो सेलिंग, 36 रुपये की जो है वो सेलिंग देखने को मिली, वॉल्यूम्स भी टिका के लगे, और अब जो है वो प्राइजेस आपकी यहीं पे ही सस्टेन कर रही है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी है, तो कोशिश करें कि प्राइजेस को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने दें। ये जो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, प्राइजेस अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को आती है ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए, तो आपके पास 1120 1140 के अराउंड एक अच्छी जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। या फिर इस लेवल को जो ब्रेक करके जाती है, जो कि 1200 1210 रुपये है, अगर यहाँ से प्राइजेस ब्रेक करके निकलती हैं, तो हमारे पास जो है वो 1287 रुपये, 1336 रुपये और 1365 रुपये, ये जो जोन है हमारे पास ऊपर का, ये निकल कर आ रहा है टारगेट के लिए। बेस्ट बाइंग ऑप्शन या तो ब्रेकआउट दे दे ये रिसेंट रेजिस्टेंस का, जो कि 1210 रुपये है, इससे ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग आपको मिलती है, तो आप जो है वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। या फिर आप कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो प्राइजेस वापस इसी चैनल के जो है वो सपोर्ट पर मिले, जो कि हमारे पास डाउन ट्रेंड का जो चैनल है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो जाएगा ये पॉइंट, और ये वाली पॉइंट जो है वो हमारे पास रीटेस्टिंग भी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि तीनों स्क्रिप्ट की एनालिसिस जो है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाजमी जो है वो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट्स करके बताना है कि फ़र्दर जो है वो आप किस स्क्रिप्ट की जो है वो एनालिसिस देखना चाहते हैं।